गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको अकबर महान के बारे में बताएंगे। मुगल काल के दो राजाओं के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। पहला आपने बाबर पढ़ा था। बाबर जो मुगल वंश का संस्थापक था। दूसरा आपने हुमायूं पढ़ा था। हुमायूं। आज हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, अकबर के बारे में सबसे पहले आप देखोगे अकबर कब से लेकर कब तक हिंदुस्तान पर इसका शासन रहा। अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहा। 1605 ईस्वी तक अकबर का साम्राज्य रहा भारत पर। दूसरी बात, आप इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी को 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। अमरकोट का राजा था, हिंदू राजा था वीरसाल। उसके यहां अकबर का जन्म हुआ। अकबर के पिता का नाम हुमायूं था। माता का नाम हमीदा बानू बेगम। ये अकबर की माता का नाम था। तो बच्चों, यहां आपसे क्वेश्चन पूछा जाए अकबर का शासनकाल कितना था तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक। अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं था। माता का नाम हमीदा बानू बेगम। और अकबर का जन्म 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी में 15 अक्टूबर सन 1542 ईस्वी में अमरकोट में हुआ था। जबकि अकबर का राज तिलक 14 नवंबर सन 1556 में कलानौर में हुआ। कलानौर में, जो वर्तमान में पंजाब में पड़ता है। तो बच्चों, यहां क्वेश्चन बन जाए कि अकबर का राज तिलक कब वह कहां हुआ, तो आपको बताना पड़ेगा अकबर का राज तिलक 14 नवंबर सन 1556 ईस्वी में कलानौर में हुआ, जो वर्तमान में पंजाब में पड़ता है। इसके आगे देखिए बच्चों कि अकबर राजा कैसे बना। इसकी जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो देखें आप। पहले आप इसमें देखोगे पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1556 ईस्वी में बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें इब्राहिम लोदी को पराजय का सामना करना पड़ा था। जबकि पानीपत की दूसरी लड़ाई आपके 5 नवंबर सन 1556 ईस्वी में 5 नवंबर सन 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुई। अकबर व हेमू के बीच हुई। अकबर व हेमू। हुमायूं के
शासनकाल के दौरान हुमायूं अस्थिर हो गया था और इस साम्राज्य की अस्थिरता का फायदा उठाते हुए हेमू ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की। विक्रमाजीत भी आपकी बुक में लिखा हुआ है। विक्रमाजीत या विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। मध्यकालीन भारत के अंदर एकमात्र हिंदू शासक था हेमू, जिसने दिल्ली पर शासन किया और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू अकबर के साथ युद्ध में घायल हो गया और अंत में मारा गया। ये तो आपके पानीपत की दूसरी लड़ाई। बच्चों, तो यहां आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, पानीपत का युद्ध कब व किसके बीच हुआ? तब आपको बताना है 5 नवंबर सन 1556 ईस्वी में हेमू व अकबर के बीच हुआ। हेमू व अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में हेमू को पराजय का सामना करना पड़ा और अकबर का दिल्ली पर शासन स्थापित हुआ। दूसरी बात, उस हिंदू राजा का नाम बताइए जिसने मध्यकालीन भारत में दिल्ली पर शासन किया। तो एकमात्र राजा था, वह था हेमू। हेमू ने कौन सी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो बच्चों, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अकबर का संरक्षक या वजीर, संरक्षक कह सकते हो आप, संरक्षक या वजीर बैराम खां था। बैराम खां था। अकबर के शासनकाल में इसका हस्तक्षेप बार बार बढ़ रहा था, जो कि अकबर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए इसको रास्ते से हटाना चाहता था। परिणाम स्वरूप अकबर ने तिलवाड़ा के युद्ध के अंदर बैराम खां को पराजित किया। तिलवाड़ा के युद्ध में बैराम खां को पराजित किया और बैराम खां पराजित हुआ और वह दिल्ली छोड़कर मक्का जाने का फैसला किया। मक्का जाते समय एक अफगान व्यक्ति था जिसका नाम मुबारक खां था। मुबारक खां ने बैराम खां की हत्या कर दी। बैराम खां की हत्या कर दी। तो बच्चों, आपने पहले अकबर के प्रारंभिक जीवन के बारे में, बाद में उसने किस प्रकार से पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को पराजित किया और बाद में बैराम खां को अपने रास्ते से हटाया। इसके बाद में जब वह राजा बना 1556 में, तो 1556 में राजा बनने पर उसने सैनिक अभियान चलाए। तो यहां टॉपिक बन जाएगा अकबर का सैनिक अभियान। सैनिक अभियान। सैनिक अभियान में सबसे पहले आप देखेंगे कि सन 1561 ईस्वी में मालवा के राजा बाज बहादुर को पराजित किया। बाज बहादुर को पराजित किया। फिर सन 1562 के अंदर वीर नारायण, जो दुर्गावती का पुत्र था, उसको पराजित किया। आमेर के राजा भारमल ने स्वेच्छा से अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया। इसके अलावा मेड़ता का जयमल भी अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली।
सन 1562 में राजस्थान के दो महत्वपूर्ण रियासतें आमेर और मेड़ता किसके अधीन हो गए? अकबर के अधीन हो गए। इसके बाद में बच्चों देखिए, आपको तीसरी जो महत्वपूर्ण सैनिक अभियान था बाबर, ये अकबर का, इसमें अकबर ने क्या किया? सन 1568 के अंदर तीसरी महत्वपूर्ण घटना, सन 1568 में मेवाड़ पर अधिकार किया। उस समय मेवाड़ का राजा उदय सिंह था। अब राजस्थान के महत्वपूर्ण आमेर, मेड़ता, मेवाड़ पर अकबर का अधिकार हो चुका था। सन 1569 के अंदर चौथी महत्वपूर्ण विजय अभियान, सन 1569 में अकबर ने रणथंबोर व कालिंजर पर आक्रमण किया। कालिंजर का शासक था रामचंद्र, जबकि रणथंबोर का राव सुरजनहाड़ा इसको पराजित किया और रणथंबोर और कालिंजर पर अकबर का अधिकार हो गया। अब सन 1570 ईस्वी में राजस्थान के तीन महत्वपूर्ण जो राजा थे उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की। सन 1570 के अंदर नागौर दरबार का आयोजन किया गया था। उसमें मारवाड़ के राजा मालदेव का पुत्र था चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। उसके बाद में आपके जैसलमेर का हर राय और बीकानेर का कल्याणमल, बीकानेर के कल्याणमल, जैसलमेर के हर राय और मारवाड़ के चंद्रसेन ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, जबकि जैसलमेर और बीकानेर के राजाओं ने अकबर के साथ अपनी पुत्रियों का विवाह किया। ये तीन महत्वपूर्ण घटनाएं सन 1570 में घटित हुई। इसके बाद में अकबर ने जो इसके महत्वपूर्ण सैनिक अभियान और थे, जिनमें आपके सन 1571 में गुजरात पर अधिकार किया। सन 1571 में किसने? अकबर ने। इसके अलावा आपने देखेंगे बंगाल, बिहार, गुजरात, बंगाल, बिहार, कश्मीर, सिंध, मुल्तान, कंधार, इन सब पर अकबर ने आक्रमण कर अपने साम्राज्य में मिलाया। अकबर ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। अकबर के साम्राज्य के अंदर रणथंबोर, कालिंजर, आपके मारवाड़, जैसलमेर, बीकानेर, इसके अलावा गुजरात, बंगाल, बिहार, कश्मीर, काबुल, कंधार और सिंध के जो प्रदेश थे वो सारे के सारे किसके अधीन थे? अकबर के अधीन थे। अकबर की अंतिम जो विजय थी 1601 ईस्वी में असीरगढ़ पर, असीरगढ़ पर अकबर ने विजय प्राप्त की। उस समय असीरगढ़ का शासक था मीर बहादुर। ये असीरगढ़ का शासक था और 25 अक्टूबर सन 1605 ईस्वी में पेशावर के पास अकबर के पेट खराब हो जाने के कारण 25 अक्टूबर 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर के शव को सिकंदरा में दफनाया गया। वहां अकबर का मकबरा है। तो अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है।
अकबर की मृत्यु कब हुई? 25 अक्टूबर सन 1605 ईस्वी में। अकबर की अंतिम सैनिक अभियान 1601 में असीरगढ़ पर विजय। कई बार पूछा गया है कि अकबर की अंतिम विजय कौन सी थी, तो आपको बताना पड़ेगा असीरगढ़। उस समय असीरगढ़ का शासक कौन था? मीर बहादुर। इसके अलावा अकबर की राजस्थान के अंदर जो महत्वपूर्ण जो लड़ाई लड़ी गई थी, हल्दी घाटी का युद्ध। ये आप नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है उसमें आएगा, हल्दी घाटी का युद्ध जो 1576 ईस्वी में हुआ था। ये राणा प्रताप के साथ में लड़ा गया था। ये अकबर के प्रमुख सैनिक अभियान थे। तो बच्चों, हमने आपको अकबर के प्रारंभिक जीवन, पानीपत का युद्ध, तिलवाड़ा का युद्ध और फिर अकबर के सैनिक अभियानों के बारे में आपने अध्ययन किया। इसके बाद में अकबर के शासन काल में होने वाले प्रमुख विद्रोह, प्रमुख विद्रोह, प्रमुख विद्रोह। बच्चों, अकबर के शासन काल के अंदर 4 महत्वपूर्ण विद्रोह हुए। पहली बात, अकबर के शासन काल में 4 महत्वपूर्ण विद्रोह हुए। पहला विद्रोह था उज़्बेकों का, उज़्बेकों का विद्रोह। उज़्बेकों का विद्रोह हुआ। इस विद्रोह का दमन करने के लिए अब्दुल खां था, या अब्दुल्ला खां भी लिख सकते हो आप, उसको भेजा और उज़्बेकों के विद्रोह का दमन किया। तो बच्चों, पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि अकबर के शासनकाल में 4 महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ। पहला उज़्बेकों ने विद्रोह किया, जिसका दमन अब्दुल्ला खां ने किया, अब्दुल्ला खां ने किया। उसके बाद में दूसरा महत्वपूर्ण विद्रोह गुजरात में हुआ सन 1584 में। गुजरात विद्रोह का दमन करने के लिए अब्दुल रहीम को भेजा। अब्दुल रहीम को भेजा। अब्दुल रहीम को भेजा अकबर ने। अब्दुल रहीम को भेजा और अब्दुल रहीम ने गुजरात में विद्रोह का दमन कर दिया। इससे अकबर खुश हुआ और खुश होकर उसको खान खाना की उपाधि प्रदान की। खान खाना की उपाधि प्रदान की। इसलिए इतिहास में अब्दुल रहीम को अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों, अभी आपने ये जो महत्वपूर्ण चीज पढ़ी, इसमें आपको अकबर के शासनकाल के 4 महत्वपूर्ण विद्रोह में 2 उज़्बेकों का विद्रोह, फिर गुजरात का विद्रोह। तो गुजरात विद्रोह के दमन की खुशी में अब्दुल रहीम को अकबर ने खान खाना की उपाधि से सम्मानित किया। बच्चों, इसके बाद में तीसरा प्रमुख जो विद्रोह था अकबर के शासनकाल के अंदर, वो था यूसुफ जैयो ने विद्रोह किया था। यूसुफ जैयो ने विद्रोह किया था। इस विद्रोह का दमन करने के लिए बीरबल को भेजा और इस विद्रोह में बीरबल मारा गया। तीसरा महत्वपूर्ण विद्रोह था यूसुफ जैयो का विद्रोह। इस विद्रोह का दमन करने के लिए यूसुफ जाहियों का विद्रोह, इस विद्रोह का दमन करते समय बीरबल मारा गया। और चौथा महत्वपूर्ण विद्रोह अकबर का जो पुत्र था उसका नाम था जहांगीर। जहांगीर ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और इसके विद्रोह का दमन करते समय शाही सेना का महत्वपूर्ण जो व्यक्ति था जिसका नाम था अबुल फजल, ये मारा गया। तो बच्चों, आपने देखा अकबर के 2 जो महत्वपूर्ण दरबारी थे जिनमें नवरत्नों में इनको शामिल किया जाता था, अबुल फजल
और बीरबल। यूसुफजाइयों का विद्रोह का दमन करते समय बीरबल मारा गया, जबकि जहांगीर सलीम ने विद्रोह किया था, उस विद्रोह के अंदर अबुल फजल मारा गया। इससे अकबर काफी दुखी रहने लग गया अपने बेटे की गए। इसी कारण से वह बीमार पड़ गया था और 25 अक्टूबर सन 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो गई। ये 4 महत्वपूर्ण विद्रोह अकबर के शासनकाल में हुए। इसके बाद में बच्चों आप पढ़ोगे अकबर के महत्वपूर्ण कार्य। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य, अकबर ने अपने शासनकाल में जो महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से किए, प्रमुख कार्य। प्रमुख कार्य, पहला कार्य फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना। फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना। तो फतेहपुर सीकरी या फतेहपुर नगर की स्थापना किसने की? अकबर ने की सन 1569 ईस्वी में। अकबर के एक संतान हुई थी जिसका नाम है जहांगीर और इसका नाम रखा गया था सलीम। तो सलीम के जन्म होने पर इस खुशी में फतेहपुर सीकरी नगर बसाया गया और यहाँ पर फतेहपुर के अंदर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है वर्तमान में। ये अकबर का महत्वपूर्ण कार्य था। दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य था अकबर का, अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। बुलंद दरवाजे का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया। बुलंद दरवाजा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने फतेहपुर सीकरी के अंदर सन 1572 ईस्वी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया और अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी भी बनाया। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया और फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी भी बनाया। यह दूसरा महत्वपूर्ण कार्य था अकबर का। इसके अलावा तीसरा जो महत्वपूर्ण कार्य अकबर का था इबादत खाना। इबादत खाना क्या होता है? धार्मिक तथा आध्यात्मिक विषयों पर वाद विवाद करवाने के लिए सन 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया। 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाने का निर्माण करवाया। ये तीसरी महत्वपूर्ण उपलब्धि। तो बच्चों, फतेहपुर जो नगर है सीकरी है, फतेहपुर सीकरी, ये किसने बसाया? अकबर ने। किस खुशी में? अपने पुत्र के जन्म की खुशी में सन 1569 ईस्वी में। दूसरा महत्वपूर्ण बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने करवाया सन 1572 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में और फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। इसके अलावा एक और शेख सलीम चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो आप बताओगे फतेहपुर सीकरी में। तो बच्चों, ये था। इसके अतिरिक्त अब आता है इबादत खाना का निर्माण कब करवाया गया? 1575 में। क्यों करवाया? अकबर ने धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों पर वाद विवाद और विचार विमर्श करने के लिए इबादत खाने का निर्माण करवाया। अब आता है बच्चों अकबर की धार्मिक नीति। अकबर की धार्मिक नीति अकबर की धार्मिक नीति अकबर की धार्मिक नीति अकबर की धार्मिक नीति अकबर ने सन 1581 ईस्वी में
सन 1581 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म का प्रतिपादन किया। दीन ए इलाही धर्म का प्रतिपादन किया। अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्मों के जब लोग आते थे, जिनमें पारसी था, जैन थे, इस्लाम धर्म को, हिंदू धर्म को मानने वाले, और सब धर्मों के लोगों के द्वारा जो विचार विमर्श किया जाता था, उनके सार को एक जगह संग्रह करके उनके विचारों को एक नए धर्म का प्रतिपादन किया, जिसका नाम रखा दीन ए इलाही धर्म। दीन ए इलाही धर्म, इस धर्म को मानने वाला पहला हिंदू व्यक्ति था बीरबल। तो दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला पहला हिंदू कौन था? बीरबल। और दीन ए इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अबुल फजल। कौन था बच्चों? अबुल फजल, ये प्रधान पुरोहित था। कौन से धर्म का? दीन ए इलाही धर्म। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? अकबर ने। कब? सन 1581 ईस्वी में। इसके अलावा अकबर अपने दरबार में जो अन्य धर्मों के जो लोग थे, उनको भी आश्रय देता था। जैन आचार्य हरि विजय सूरी को इसने जगत गुरु की उपाधि दी थी। जगत गुरु की उपाधि से उसको सम्मानित किया था। इसके अलावा आगरा और लाहौर के अंदर ईसाइयों के लिए गिरजाघरों का निर्माण करवाया। तो कहा जाता है हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि दी। हरि विजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया। तो अकबर की धार्मिक नीति अपने धर्म का आदर व सम्मान करते हुए अन्य धर्मों का भी आदर व सम्मान करता था। हिंदुओं के त्योहार पर वह टीका लगाता था और सिर पर वह पगड़ी भी बांधता था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अकबर ने धार्मिक जो सुधार किए, उनमें उन्होंने जजिया कर है उसको हटाया सन 1564 ईस्वी के अंदर, और धार्मिक यात्रा पर जो कर लगाया जाता था उसको भी अकबर ने समाप्त किया। ये अकबर की धार्मिक नीति थी। इसके अतिरिक्त अकबर ने एक संवत चलाया, इलाही संवत सन 1583 में इलाही संवत चलाया, और इसी संवत के नाम से एक पंचांग, एक कैलेंडर का निर्माण करवाया, एक नया कैलेंडर ये था। अब बच्चों आप देखोगे अकबर की राजपूतों के प्रति नीति, अकबर की राजपूत नीति। अकबर ने राजपूतों के खिलाफ दमन और समझौते की नीति अपनाई। दमन व समझौते की नीति अपनाई। अनेक राजपूत योद्धाओं को अपने दरबार में ऊंचे पदों पर सम्मानित किया, उनको मनसबदार बनाया। जैसे राजस्व विभाग का मनसबदार बनाया टोडरमल को दिया था। राजा मान सिंह, जय सिंह, ये ऐसे थे जिनको इन्होंने ऊंचे पद दिए। अपना मीर बख्शी भी रखा। तो कहा जाता है कि अकबर ने अपने दरबार के अंदर राजपूतों के ऊंचे पदों पर उनको सम्मानित किया। इसके बाद अकबर के राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध भी थे। आमेर के राजा भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह किया। इसके अलावा जैसलमेर व बीकानेर के राजाओं ने भी, बीकानेर का कल्याणमल था, जबकि जैसलमेर का हरराय ने भी अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अकबर
अकबर के इतिहास की जानकारी हमें अकबरनामा या आईनी ए अकबरी अकबरनामा में मिलती है, जिसके लेखक हैं अबुल फजल। आईनी ए अकबरी नामक पुस्तक किसने लिखी? अबुल फजल ने लिखी। तो बच्चों, इस बुक के अंदर अकबर के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो बच्चों, आज आपने अकबर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे।